बात कर लेते हैं। पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं और अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा। अब एक बात तो साफ है कि जैसा लगता है कि यहाँ पर जो है बात नहीं बन रही है। गजाली हमारे साथ जुड़े हुए। गजाली, बताइए क्या चल रहा है पंजाब में। जी बाबा, पंजाब की अगर बात करें तो आपको बेहतर पता है कि दोनों पार्टियों के जो लीडर्स हैं, दोनों ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं पिछले 4-5 महीने में, जब से इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस की बात शुरू हुई है। खास करके पंजाब कांग्रेस की अगर बात करें तो हाल ही में पिछले 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने, सारे ही नेताओं ने बड़ी रैलियां की हैं लुधियाना में और अबोहर में, और वहां पर यही बात रखी गई है कि हाईकमांड तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयर करते हैं पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें 13 सीटें हैं, तो हमारी सियासत ही यहाँ खत्म हो जाएगी। क्योंकि पिछले 1.5 साल में जब से आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार में आई है, उसने कांग्रेस के कई नेताओं पर FIR किया है, करप्शन के केसेस में कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो पहला तो पंजाब कांग्रेस की तरफ से ये बात हाईकमांड को बताई गई और उसके बाद हाईकमांड ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर मीटिंग भी की थी। हालांकि उस मीटिंग के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर पंजाब में, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनके तेवर थोड़ा नरम थे, या उन्होंने ये कह दिया कि अभी सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई, जबकि मीटिंग सीट शेयरिंग के लिए ही बुलाई गई थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले ही महीने जो है अरविंद केजरीवाल भटिंडा गए थे। भटिंडा रैली में उन्होंने एक बात कही थी कि 13 की 13 सीटों पर आप पंजाब में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएं, तो उन्होंने भी कोई अलायंस की बात नहीं की थी। अब सबसे बड़ा कारण यह है बाबा कि अलायंस अगर यहाँ पर होता है तो आप वर्कर्स को कैसे कन्विंस करेंगे, और खास करके जैसे साउथ में केरला है या तमिलनाडु है, जहां पर हम जानते हैं कि ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है आपस में बहुत भिड़ते हैं आइडियोलॉजी को लेकर। पंजाब में भी वही हाल है। गांव गांव में कई सालों से हमने देखा है कि अकाली दल और कांग्रेस के वर्कर्स लड़ रहे होते हैं। तो जब आपकी सियासत ही एक दूसरे पर छीटाकशी या आरोप प्रत्यारोप लगाने की रही हो, तो ऐसे में अगर आपके नेता मान भी जाते हैं तो ग्राउंड पे आप वर्कर्स को कैसे समझाएंगे? वो एक बड़ी समस्या है। बाकी राज्यों की तरह पंजाब नहीं है कि आपने भाषण दिया और काम चल गया। जरा हम वो भगवंत मान जी की वो बाइट सुनाते हैं, फिर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। तो ये बात थी, एक थी कांग्रेस। और उसके बाद जो है पवन खेरा ने ट्वीट करके कहा कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। और इसके बाद ये जो पूरा ट्वीट आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद संदीप दीक्षित ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। स्वाभाविक है जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझने की आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। गजाली के पास चलते हैं। गजाली, संक्षेप में एक जानकारी ये चाहिए कि दिल्ली में क्या होगा। जी देखिए बाबा, दिल्ली में भी जो बातचीत चल रही है, दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें, क्योंकि उसी से आप लोकसभा के नतीजों की आकलन या उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किन किन विधानसभा सीटों पे आपको कितनी वोट मिली है। तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी तो यही चाह रही है कि, क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा में उनके MP वहां से बने नहीं है। तो दोनों ही डेटा को या आंकड़ों को देखकर ही कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी दोनों ही पार्टियां। जरूर। गजाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में तो दिक्कत है क्योंकि आम आदमी को केवल जहां से सांसद मिल सकते हैं वो एकमात्र वही राज्य है, और इसलिए वो अपनी जगह जो है कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वक्त है।